बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत के बाद से अब इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है और राजनीतिक जगत में शोक की लहर भी है। हर कोई उनकी मौत से बेहद दुखी है। सोनाली के परिजन भी उनकी मौत से गमगीन हैं और उनके परिजन ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिजनों को शक है कि उनकी हत्या की गई है और ऐसे में सोनाली फोगाट की मौत पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत पर उठ रहे सवाल। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने सोनाली के पीए को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोनाली का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। परिवार का दावा है कि सोनाली की हत्या की गई है। इस बीच गोवा पुलिस ने परिवार की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में लिया है। सोनाली के पीए सुधीर ने ही सबसे पहले परिवार को उनकी मौत की सूचना दी थी। परिवार का दावा है कि मौत की सूचना देने के बाद सुधीर ने अपना और सोनाली दोनों के मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। सोनाली के भतीजे मोहिंदर फोगाट ने दावा किया है कि परिवार के सदस्यों ने जब सोनाली की बॉडी को देखा तो उसके चेहरे पर सूजन और खरोंच के निशान बने हुए थे। मोहिंदर ने कहा कि उनकी बुआ सोनाली कभी ड्रग्स नहीं लेती थी। अगर इस केस में ड्रग्स की बात कही जा रही है तो जरूर किसी ने उन्हें खाने में मिलाकर ही ड्रग्स दिया होगा। मोहिंदर ने कहा कि खुद सोनाली ने भी अपनी बहनों और मां से फोन पर कहा था कि उसे खाने में गड़बड़ लग रही है। सोनाली बिल्कुल स्वस्थ थी और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे में महज 40 से 42 की उम्र में हार्ट अटैक आने की बात हजम नहीं होती। वहीं गोवा पहुंचे सोनाली के परिजनों ने आरोप लगाया कि गोवा पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही। वो सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। ऐसे में परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सुबह 8:30 के करीब उनके पीए सुधीर सांगवान ने जानकारी दी हमें, फ़ोन किया मेरे बड़े भाई वतन ढाका के नंबर पे। तो उन्होंने बताया कि गोवा में कोई फिल्म का शूट है और उसके दौरान आपकी सिस्टर की मौत हो गई। फिर हम उसी टाइम जिस तरह वहाँ से अपने गांव से निकले हिसार के लिए, हिसार से हम दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा यहाँ 8 बजे पहुँचे। क्या लगता है कि आपको क्या हुआ रहेगा ऐसा? हमें तो क्लियर है जी, मर्डर है ये, बिल्कुल श्योर हूँ जी। हम तो श्योर हैं जी इस चीज़ के लिए। कैसे श्योर बोल रहे हैं आप? क्योंकि सोनाली जी का फ़ोन आया था 22 को जी। 22 को काफ़ी देर तक लेट नाइट तक हमारी बात होती रही। मेरी मदर की बात हुई है, 2 मेरी बहनें हैं उनसे बात हुई और मेरे जीजा जी हैं अमन पूनिया हिसार से, उनसे बातचीत हुई। तो क्या बोल रहे थे? माता जी से बात हुई तो वो बता रही थी कि मुझे बेचैनी है और घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है जिस तरह मेरे को खाने में कुछ दे दिया गया है। और उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हुआ। खाने में उनको पहले भी बहुत बार कुछ दिया गया है और इस चीज़ की वो बार बार रिपीट करती थी कि सुबह का जो खाना खाती हूँ तब ठीक रहती हूँ, हेल्दी रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात का जो खाना है उसमें खाते ही मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह बेड में जकड़ लिया है, मैं उठ नहीं पाती, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बॉडी काम करना छोड़ जाती है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब उनका दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। सोनाली के छोटे भाई रिंकू ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर खाने में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। साथ ही सोनाली फोगाट की संपत्ति हड़पने और षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात कही गई है। इस बारे में रिंकू ने एक लिखित शिकायत गोवा पुलिस को दी और कार्रवाई करने की मांग की। सोनाली के जेठ ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, सुधीर सांगवान का नार्को टेस्ट होना चाहिए। गोवा पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही और पुलिस आरोपियों के साथ मिली है। सोनाली के जेठ ने कहा कि सोनाली ने सारी उम्र बीजेपी के लिए काम किया,
बीजेपी के लिए घर छोड़ दिया, बच्चों से भी दूर रहीं और पार्टी के लिए काम किया। टिकट और पद की कोई लालसा नहीं थी। वो मॉडल थी, इसलिए खाना भी सोच समझ कर खाती थी, सेहत का ध्यान रखती थी और कभी दवा की एक गोली नहीं खाई। सोमवार रात को बहन के पास फोन आया था कि कुछ खाने में दिया गया है, जिस कारण उन्हें चक्कर आ रहे थे। न्याय हमारे को चाहिए भाई, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब जाके हमारे को तसल्ली होगी भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। हमारे को तो शक लग रहा है, अभी भी पुलिस साथ नहीं दे रही। वहाँ से फोन आया है, पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर रही, उसके साथ मिली हुई है। सरकार हमारे साथ होती तो अब उसको थाने में कर देती बंद, हमारे को डेड बॉडी मिल जाती, उसका पोस्टमार्टम ही हो जाता। पुलिस साथ नहीं दे रही है वहाँ की, उसने पुलिस को सेट कर लिया है। वो कौन है, वो क्या नाम है, वो भी है सुधीर सांगवान, उसने पुलिस को सेट कर लिया वहाँ, तो पुलिस उसका साथ दे रही है। वो कह रही है बोला ऐसे नहीं हो सकता ये, वो कहे हम तो 302 का बनवाएंगे इस पे, हमारे वाले लड़े हुए हैं, बोले बॉडी जब खाएंगे हम इस पे 302 का केस बनेगा। तो वहीं सोनाली की बहन रुकेश ने सोनाली की मौत के पीछे कोई साजिश होने की आशंका जाहिर की है। उनका दावा है कि सोनाली ने छोटी बहन को गड़बड़ होने की बात कही थी। छोटी बहन के अनुसार सोमवार रात को सोनाली से उनकी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, परंतु सोनाली ने कहा कि हिसार आकर ही पूरी बात बताएंगी। उनकी छोटी बहन ने कहा कि सोमवार रात को सोनाली से 9 से 10 बजे तक 3 से 4 बार बात हुई। वो कुछ बताना चाहती थी, परंतु बता नहीं पाई। परसों शाम को फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी, तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। बता दो। तो जब है ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही कि घबराई हुई थी वो। जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को, भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये इस टाइप की बात करने लग रही। फिर किसी का नाम लिया क्या? उसने नाम नहीं लिया किसी का। तो जैसे मैं ना बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर हिसार आने के बाद तेरे से बात करूँगी। सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनकी बेटी यशोधरा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नम आंखों के साथ यशोधरा ने सरकार से मां सोनाली के गुनहगारों को पकड़ने की अपील की। सोनाली की बेटी ने कहा कि उनकी मां को इंसाफ मिलना चाहिए, मामले की पूरी तह तक जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के बाद गोवा सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि डीजीपी खुद पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं और शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत होने की बात सामने आई है। जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं, डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगा है कि दिस इज एन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। गोवा पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट सोमवार रात अंजुना के एक रेस्टोरेंट में थी और इस दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उनका निधन हो गया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।